पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है और 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ले लिया है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के 2 डिप्टी सीएम ने भी शपथ लिया है। देखिए, तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के कद्दावर नेता, युवाओं के लगातार जो है नौकरियों और शिक्षकों की मुद्दों को उठाते रहते हैं, भाजपा एमएलसी हैं जीवन कुमार। पहले तो बहुत बहुत सर स्वागत है नई सरकार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, नीतीश कुमार फिर से आपके पास आ गए हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आपने देखा होगा कि बीच में काफी परेशान रहते थे, काफी चिंतित रहते थे। जब वो महाठगबंधन, गठबंधन नहीं कहिए, ठगबंधन कहिए, जब वो महाठगबंधन में गए और उस सरकार में जाने के बाद उनको महसूस हुआ कि यहाँ पर हम अच्छे से काम नहीं कर सकते। यहाँ पर उन लोग जाने से पहले उनके कुछ लोगों ने उनको मतलब कि दिग्भ्रमित कर दिया था और वो हमेशा बिहार को अपराध मुक्त करने की बात सोचते थे और वहाँ जाने के बाद अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। इससे वो काफी चिंतित रहने लगे और एक नया बिहार की जो बात सोचने वाला व्यक्ति था, निश्चित रूप से उनको चिंता होना स्वाभाविक है। और ऐसी स्थिति में वहां पर बिल्कुल ही असहज रूप से काम कर रहे थे। वहां देखा आपने कितना ट्रांसफर पोस्टिंग को उन्होंने कैंसिल किया। वहां पर पैसे का खेल चल रहा था और पैसे को पैसा दीजिए और ट्रांसफर पोस्टिंग लीजिए, इस हिसाब से वहां पे सारे विभाग के लोग काम कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ही थे ना। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि वहां पर आपने देखा कितनी तलखी हुई। कई बार आलोक मेहता का देखा, आलोक मेहता वहां पे मंत्री थे, उनके सारा पैसा लेकर वहां ट्रांसफर पोस्टिंग खेल चला था, उनका सारा वहां कैंसिलेशन हुआ। प्रसाद सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग नौकरियां दे रहे थे और आप लोग प्रसाद बांट रहे। नहीं, देखिए, वहां मैं वही बता रहा हूं। तो वहां पर पैसा कमाने के लिए पूरा विभाग वहां पर काम कर रहा था ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से। तो ये चीज उनको थोड़ा असहज। नौकरी तो दे रही थी ना। नहीं, वही बता रहे हैं, नौकरी कहां दे रही थी? आप नौकरी बात करते हैं। आप बताइए कि 13 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया, उस आंदोलन के पहले ये लोग कहां थे? आंदोलन जब किया, वो हमारे साथी वहां विजय सिंह शहीद हुए। आप नौकरी की बात करते हैं, बड़े बड़े पन्नों में छपवाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, नौकरी दे रहे हैं। अरे आप कहां नौकरी दे रहे थे? 13 जुलाई के पहले 1.5 साल से कहां थे आप? साल भर से पहले कहां थे? साल भर आपने चुनाव जीता था ये कह के कि हम चुनाव जीतते ही 10 लाख नौकरियों का जो है हम उसका कोटा पूरा करेंगे, नियोजित शिक्षकों को हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, अभ्यर्थियों को नौकरी देंगे। उस पर चुप्पी मार दिए। जब हम लोग पूछते थे कहाँ गया आपका नौकरी, तो उस पर कोई बयान नहीं देते थे। तो हम लोगों ने आंदोलन किया। आप याद कीजिए, पूरे बिहार में सबसे बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया और 13 जुलाई का आंदोलन में लाखों लोग वहां पर हम लोग गांधी मैदान जुटे और वहां से विधानसभा घेराव किए। और विधानसभा घेराव करने के क्रम में ये लोग देखे कि भाई अब ये लोग नौकरी लेकर रहेगा, ये लोग देखे कि अब अभ्यर्थियों की मांग को मानना पड़ेगा, अब अभ्यर्थियों को नौकरी देना पड़ेगा, नियोजित को राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। ये सारी बातों को लेकर ये लोग अचिंतित हो गए और तब जाके हमारी बात को माना और हाउस में ये लोगों ने घोषणा किया कि हम कमेटी बना रहे हैं, आप चिंता नहीं कीजिए और जल्द ही राजकर्मी का दर्जा देने का प्रस्ताव हम पास करेंगे। उसके पहले कहां थे? उसके पहले जमान पे ताला क्यों लगाए हुए थे? अरे भाई, जब हमारा आंदोलन नहीं हुआ, हमारे साथी शहीद हो गए, उसके बाद ना आप खुले। तो कंधे पर बैठा लिया आप लोगों ने। देखिए, आप फिर मैं समझा रहा हूं आपको, कंधे पर बैठाने की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब वहां पर अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कहा कि हम भाई वहां असमर्थ हैं और आपके साथ मिलकर सरकार चाहते हैं कि दोनों का दोस्ती जो है नेचुरल अलायंस है, क्योंकि दोनों आदमी जो है अपराध मुक्त बिहार चाहते हैं, बिहार में विकास चाहते हैं। और ये डाटा है, आप डाटा पर बात कीजिए ना। आप देखिए, आदरणीय नड्डा जी हमारे आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बताया कि भाई आप देख लीजिए, जब जब एनडीए में हम दोनों साथ रहे, जदयू और भाजपा साथ रही, तब तक यहाँ बिहार का विकास हुआ और बिहार का विकास का रफ्तार बहुत तेज रहा। तो उस सर्वे से डर गए आप लोग, जिस सर्वे में दिखाया गया कि अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाएगी? नहीं, देखिए, ये सर्वे जो लोग बोल रहे हैं ना मीडिया में, ये फर्जी बातें हैं। हम लोग का सर्वे जो आया था, हम लोग का सर्वे में बहुत अच्छी खासी संख्या में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। और मैं बता रहा हूँ, वो सर्वे हम लोग का दिखा रहा था कि आने वाले समय में हम लोग 40 का 40 सीट बिहार में हम लोग लेने के यहाँ पर स्थिति में थे। तो ये सर्वे जो सर्वे की बात कर रहे हैं ना, वो सर्वे गलत है। और नौकरी की जो बात करें तेजस्वी जी कि हमने नौकरी, बड़े बड़े विज्ञापन छपवा रहे, नौकरी दिया, तो नौकरी के बाद ये धोखा क्यों दे रहे हैं? आप पब्लिक को दिग्भ्रमित क्यों कर रहे हैं? आपने नौकरी का बात करके झूठा आश्वासन दिया। जब हम लोग आंदोलन किए, तब जाके हमारे जब साथी शहीद हो गए, तब आपको लगा कि भाई हम पूरा पब्लिक में हमारा परसेप्शन खराब हो जाएगा। हम कहे थे नौकरी देने के लिए, दिए नहीं, तब जाके आप नौकरियों का बात किया। उसके पहले बीपीएससी का एग्जाम क्यों नहीं ले रहे थे? आपने क्यों नहीं घोषणा किया था कि हम एग्जाम लेंगे और नौकरी देंगे? आप चुपचाप थे, बैठ के कमाने के चक्कर में थे, केवल विभाग से ट्रांसफर पोस्टिंग के माध्यम से। तो ये जो है उनके लोग जो है कि 16 महीने का जो हमारा कार्यकाल रहा वो ऐतिहासिक रहा। अब हम जनता के पास जाएंगे और बताएंगे कि हमने क्या क्या काम किया है, आप लोग कुछ काम नहीं करते थे। देखिए, ये धोखा देने वाली सरकार थी, दिग्भ्रमित करने वाली सरकार थी, जनता को दिग्भ्रमित करने वाली सरकार थी, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार थी। तो ऐसी सरकार क्या जाके संदेश देगी कि
हम जब सरकार में आए तो अपराधियों का मनोबल बढ़ा दिए। पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी होने लगी, पटना में घेर कर मतलब कि लोगों की हत्या होने लगी पटना में। और क्या क्या देंगे संदेश कि थाना पर मतलब कि थाना पर फायरिंग करके थाना पर ही अपराधियों ने हत्या करना शुरू कर दिया, थाना को लहकाना शुरू कर दिया, क्या यही संदेश देंगे? और क्या क्या संदेश देंगे कि जब भारतीय जनता पार्टी ने जब आंदोलन किया और जब जब वो लोग आंदोलन करते हैं तब हम लोग जागते हैं, उसके पहले सोए रहते हैं, यही संदेश है क्या? इसलिए ये सब बात खत्म कीजिए। आप समझिए बात को कि बिहार को अपराध मुक्त और बिहार के डेवलपमेंट के हिसाब से जब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से समर्थन मांगा, हमारी पार्टी से समर्थन मांगा, तो हम लोगों ने उचित समझा उस बात को कि भाई बिहार को जब डेवलपमेंट की रास्ता पर ले चलना है तो दो गठबंधन जो यहाँ अपराध को खत्म करने में, शांति को स्थापित करने में, अमन चैन को बहाल करने में जो लोग भी विश्वास रखते हैं उनके साथ, जीतन मांझी भी देखिए हमेशा वो अपराध मुक्त बिहार की बात करते हैं, तो वैसे लोग हम लोग सब अलायंस करके यहाँ पर फिर से सरकार में आ गए। ये तो स्वाभाविक अलायंस है ना भाई, कभी भी चलेगी सर? क्या बात करते हैं, फिर आपने उल्टा सवाल कर दिया कितने दिन चलते हैं। ये सब आप देखिए, ये स्वाभाविक अलायंस है और स्वाभाविक अलायंस विश्वास दिलाया नीतीश कुमार ने, बिल्कुल विश्वास दिलाया नहीं। अब जान लीजिए कि स्वाभाविक अलायंस जो है कभी कभी होता क्या है कि जनता जो है जनता को दिग्भ्रमित लोग कर देते हैं, कभी कभी हमारे नेताओं को भी लोग जो है दिग्भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसी समय ऐसे भी मौके आते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्दी समझ में आ गया कि हम गलत जगह जाके फंस गए हैं। बिल्कुल उनको समझ में आया कि हम गलत जगह जाके फंस गए हैं। हम कहाँ अमन चैन और मतलब कि राम राज का स्थापना करने की बात सोचते थे और राम राज और अमन चैन स्थापना करने के चक्कर में अच्छे हो गए। नहीं बिल्कुल भाई, अब उनका विचार था ना कि हम राम राज और अपराध मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और वहां जाने पर वो सब कुछ होने था। वहां पर जाने पर सब लोग अपने अपने चक्कर में फंसे हुए थे। तो ये चीजें जो है उनको पसंद नहीं आई। आगे क्या प्लानिंग है? मंत्री बनने की तैयारी आप सुनने में? नहीं, हमारा ऐसा कोई ये नहीं है। हम एक छोटा सा पार्टी का सिपाही हैं और पार्टी के सिपाही के रूप में ही हम अपना काम करते रहना चाहते हैं। पत्ते नहीं खोलना चाहते भारतीय जनता पार्टी पहले? नहीं, अब भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा अनुशासनिक पार्टी है, उसमें अनुशासन का महत्व है। और भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष भी कब चीफ मिनिस्टर बन जाए ये पता नहीं चलता है। आपने देखा कि आदरणीय मोहन यादव जी जो हैं पहले मुख्यमंत्री का शपथ लिए और बाद में विधायक का शपथ लिए। तो यहाँ पर मंडल अध्यक्ष भी हमारा पावरफुल है और हमारे जिला अध्यक्ष पावरफुल हैं। हमारे एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता जो है हमारे यहाँ ताकतवर है और हर लोगों की बात सुनी जाती है। लेकिन ये जो है अनुशासनिक पार्टी, यहाँ पर कोई अपने बारे में बात नहीं करता है और भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला होता है शीर्ष नेताओं का वो सब लोग मानता है। एक बात ये कही जा रही है कि देखिए दोनों ही जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नीतीश कुमार से, दोनों ही नेताओं के रिश्ते जो हैं काफ़ी खराब रहे हैं। तल्ख टिप्पणियां भी हुई हैं, पूरा देश जानता है। दोनों जो नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं नीतीश कुमार के साथ कई बार उनकी झड़प हो चुकी है। ऐसे में क्या सरकार ठीक ढंग से चल पाएगी? नहीं, देखिए अब बात को समझिए। देखिए दोनों का मोटो और आपको एम समझना पड़ेगा कि दोनों का मोटो और एम जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं, आदरणीय सम्राट चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं, आदरणीय नेता विजय सिन्हा जी के बारे में बात करें, तो ये दोनों जो है अपनी बातों को रखने का प्रयास किए। कई बार ऐसा हुआ, कभी बात ऐसा होता है, कभी घर में भी देखते हैं डिबेट होता है भाई किसी मुद्दों को लेकर। ऐसा थोड़ा होता है घर में जब डिबेट होता है तो घर के लोग अलग हो जाते हैं। घर में भाई में डिबेट होता है, बाप बेटा में डिबेट होता है, पति पत्नी में डिबेट होता है। तो ये सामान्य रिश्ते हैं, ये सामान्य रिश्ते हैं। आपस के नेचुरल अलायंस है और ये नेचुरल अलायंस बहुत लंबा चलेगा। और आपसी व्यवहार जो है हम लोग का कभी खराब नहीं हुआ था। पहले भी हम लोग का व्यवहार कहाँ खराब था भाई? आइडियोलॉजी है और काम पसंद करने वाले लोग हैं। तो जो काम पसंद करने वाले लोग हैं, जो डेवलपमेंट पसंद करने वाले लोग हैं, तो वो एक साथ खड़े हो गए। इसमें विरोधियों को थोड़ा तकलीफ जरूर है। इसमें विपक्ष के लोगों को जो आज विपक्ष में आ चुके हैं, सत्ता तो छीन ही लिया तेजस्वी यादव से, अब ईडी सीबीआई भेज के परेशान भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए अब फिर देखिए, इसमें सत्ता छीनने जैसे कोई बात नहीं है। सत्ता छीनने वाले जो बात करते हैं, सत्ता छीनने वाली बात नहीं। जब आपके साथ डेवलपमेंट की बात हो न सकी, तब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा और तब जाके हम लोगों ने एक आपसी व्यवहार पहले से भी खराब नहीं था और फिर हम लोगों ने एक सरकार बनाने का काम किया। इसमें सत्ता छीनने जैसी और किसी ये गलत बात है। ये एजेंसी अपना काम करती है और वो तो एक मतलब कि रेगुलर सिस्टम है, ऐसा नहीं है। वो अपना सिस्टम में हमेशा काम करते हैं, उसका इससे कोई ना। आपको याद होगा कि पहली बार सीबीआई के केस में आदरणीय जो पूरा सिस्टम काम कर रहा था, पहली बार सीबीआई केस में लालू जी कब जेल गए? लालू जी जब कांग्रेस के वहां पर दिल्ली में सरकार थी, तो ये कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, इन्हीं के द्वारा बनाया गया सरकार था और उसी सरकार में ये जेल गए। तो आप कैसे कर सकते हैं भाई कि अपना आदमी जेल भेजेगा? तो ये गलत बात है। पहली बार इन पर केस कब हुआ?
जब इनकी अपनी सरकार थी, तो जब इनकी अपनी सरकार में केस हुआ, जब इन्हीं के सरकार में वो जेल गए, तो अब कैसे किसी पर, जब अभी सरकार नहीं था अब आरोप लगा रहे हैं। तो ये गलत धारणा है, ये पब्लिक को दिग्भ्रमित करने का एक पूरा ये धारणा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि ईडी और सीबीआई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईडी और सीबीआई या जो भी सेंट्रल एजेंसी या स्टेट एजेंसी है वो अपना काम जो है करती है और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो काम करती है, उसमें किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। यदि ऑब्जेक्शन होता तो लालू जी सीबीआई के केस से बरी हो जाते ना। जब उनकी दिल्ली, इन्होंने आई के गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया, इन्होंने देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाया, तो कई प्रधानमंत्री इन्होंने मतलब ये दावा करते हैं कि हमने बनाया, कौन बनाया नहीं बनाया नहीं जाता हूँ। खुशी का माहौल है पूरी तरह से भारतीय जनता अरे पार्टी क्या बात करते हैं। अब जो पूरा बिहार में डेवलपमेंट होगा और भारतीय जनता पार्टी इससे खुश नहीं हुई क्या? भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खुश है कि बिहार में अब डेवलपमेंट जो रुक गया था और अच्छा से अब डेवलपमेंट होगा जी। चलिए, तो देखिए ये थे भाजपा के एमएलसी जीवन कुमार। इन्होंने साफ साफ बता दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है बिहार के विकास के लिए बिहार में लाया गया है। और जो तमाम तेजस्वी प्रसाद यादव जो कह रहे हैं कि नौकरियां उन्होंने दी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो आंदोलन किए हैं उससे वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और जो तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए थे उस पर भी तेजस्वी यादव जो है चुप्पी साध रखे हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने जब इन लोगों से समर्थन मांगा कि वो सरकार चलाने में असहज हो गए थे, समर्थ नहीं थे सरकार चलाने में, तब भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के विकास को देखते हुए नीतीश कुमार का समर्थन किया है। लेकिन ये सरकार आगे चलेगी और विश्वास के साथ में विकास भी करेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।